गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड रॉबिन। आज मैं सिस्को अप्रेंटिसशिप इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। सिस्को अप्रेंटिसशिप में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में वो मैं डिस्कस करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सिस्को अप्रेंटिसशिप इंटरव्यू जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है, जिनका असेसमेंट हुआ था लास्ट मंथ। ये कल से स्टार्ट हो रही है एंड कुछ स्टूडेंट का लाइक डे बाय डे शेड्यूलिंग है। सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस है एंड बहुत सारे ट्रेनिंग्स और रोल असाइन हुई है कुछ स्टूडेंट को। मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड शेयर जरूर करना। यहाँ पे जो मैं इस इंटरव्यू की ड्यूरेशन है वो मैं बता दूं कि ऑन एवरेज 20 to 25 मिनट आपका ये इंटरव्यू होगा। कुछ स्टूडेंट का लाइक मिनिमम 15 मिनट भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट का हाफ एन आवर भी जा सकता है, बट मैं यहाँ एवरेज लेकर चल रहा हूँ। जो इंटरव्यू की लेवल है वो मैं बोलूँगा इजी टू मॉडरेट है। बहुत इजी भी नहीं है एंड हार्ड भी नहीं है। इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो इंटरव्यू है वो 2 राउंड होगा आपका। फर्स्ट राउंड जो है वो टेक्नो मैनेजरल राउंड है एंड सेकेंड राउंड आपका एचआर राउंड है। टेक्नो मैनेजरल राउंड आपका एलिमिनेशन राउंड है। अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हो तभी आपका सेकेंड राउंड का मेल आएगा। आपका जो इंटरव्यू है कल वो फर्स्ट राउंड का है एंड लाइक जो अपकमिंग वीक में जो आपका होने वाला है जो भी स्टूडेंट का। मैं वैसे दोनों राउंड की क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। स्टार्टिंग में मैं फर्स्ट राउंड की क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे रोल्स के लिए मेल आई है, बहुत सारे रोल्स के लिए अलग अलग इंटरव्यू है। इतने अवेलेबल रोल्स थे। इसकी आपकी प्रेफरेंस उन्होंने पूछा था जब आपने रिटन टेस्ट स्टार्ट किया था उससे पहले। कुछ स्टूडेंट ने प्रेफरेंस नहीं डाला था, लाइक स्टार्ट कर दिया था रिटन टेस्ट। एंड कुछ ने जिसने डाला था उनको उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मेल आई है। मैं बताऊं कि मैक्सिमम लोग को उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आ गई है। एंड सब जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे स्टूडेंट लोग से पता चला है कि कंसल्टिंग इंजीनियर की सबसे ज़्यादा मेल आई है सबको, लाइक असाइन हुआ है ऐसा रोल। कंसल्टिंग इंजीनियर है, देन उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए है एंड देन उसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्ट के लिए भी, हार्डवेयर टेस्ट के लिए जो भी है। मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि कंसल्टिंग इंजीनियर तुमने प्रेफरेंस दिया था, तो उसने बोला मैंने कोई प्रेफरेंस नहीं दिया था। जिन्होंने कोई प्रेफरेंस नहीं दिया था उनको कंसल्टिंग इंजीनियर की दी है मेल। ऐसा मुझे देखने को मिला है। यहाँ पे आप लोग क्लियर है। मैं बता दूं कि जितने भी रोल्स है क्वेश्चन आपके 50% सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे, 50 to 60%, 30 to 40% क्वेश्चन आपके डिफरेंट होंगे रोल्स के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने बोला कि ट्रेनिंग एंड रोल्स को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। मैं बता दूँ आप ये मेल आपको आई होगी। 7, 8 और 9 अप्रैल को लगभग ये मेल आई है एंड कुछ स्टूडेंट को बाद में भी आई है, कुछ स्टूडेंट को अभी भी आ सकती है। जिनको मेल नहीं आई है वो अभी भी वेट करे, क्योंकि इनका 1 या 2 दिन इंटरव्यू नहीं है, इनका इंटरव्यू अभी शेड्यूल हुआ है लास्ट नेक्स्ट वीक टू अभी बहुत लाइक 29 अप्रैल को भी बहुत लोग का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है एंड 1 जुलाई से इसकी ज्वाइनिंग है। यहाँ पे अभी काफ़ी टाइम है, आपका इंटरव्यू मेल आ सकता है किसी भी दिन। जिनका इंटरव्यू मेल नहीं आया वो वेट कर सकते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि फर्स्ट जो मेल आई थी सिस्को से वो रिजेक्शन मेल आई थी मोस्टली को, एंड नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि कुछ हमारे सिस्टम में ग्लिच था जिसके कारण आपको रिजेक्शन आया, उसको इग्नोर करना है एंड ये आपका शॉर्ट लिस्टेड मेल है। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि रिजेक्शन मेल आया उसके बाद उन्होंने होप छोड़ दिया एंड जस्ट क्विट कर दिया सिस्को को। मैं उस स्टूडेंट को फिर से बोलूँगा कि आप एक बार मेल चेक करो, क्योंकि आपने रिजेक्शन मेल देखा तो आप मे बी आप फिर मेल नहीं खोले होंगे सिस्को के रिगार्डिंग। आप लोग मेल जरूर चेक करके ये जरूर चेक करना, इंडिया योर कम्युनिकेशन से अगर मेल आई है तो उसे आप सर्च करना इनबॉक्स में एंड आप ये देखना कि रिजेक्शन के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आया या नहीं आया। ओके, आपको 2 मेल आई होगी। आप वो एक तो लाइक शॉर्ट लिस्टिंग का आया था और एक लिंक की मेल आई थी, तो आप एक बार जरूर चेक करना। ये जिसका मैं शेयर कर रहा हूँ एक मेरे स्टूडेंट का ये इंटरव्यू मेल है, इसका 21 को है एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए है एंड सबको जो टाइमिंग मिला है किसी को फिक्स स्लॉट नहीं मिला है। टाइमिंग के लिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। टाइमिंग यहाँ पे 8 AM ऑनवर्ड सारे के मेल में लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, वेबएक्स जो वो उसका इंटरव्यू प्लेटफॉर्म है तो वो सिस्को का ही है, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन हो जाना है 8 बजे एंड जब भी आपका टर्न आएगा आपको वहाँ पे उसके पैनल में आप रहोगे। जब भी आपका टर्न आएगा आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे शेड्यूल वो करेंगे, ठीक है। जो इंटरव्यू अटेंड नहीं करते उनका रिशेड्यूल नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग इंटरव्यू अटेंड करना, जिस भी डेट का आपका है वो रिशेड्यूल नहीं होने वाला है।
एंड मैं बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस एलिजिबल थे। सो कंप्यूटर साइंस के सारे ब्रांचेस लाइक आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे ब्रांचेस थे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो भी सर्किट ब्रांच आप बोलो। तो मैं ब्रांचेस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ब्रांच वाइज भी आपके 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, ठीक है। सो जिनका जो कोर्स है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। सो 50-60% सेम क्वेश्चन होने वाला है, एंड आपका जो रेस्ट का जो 30-40% क्वेश्चन है वो आपका ब्रांच वाइज होगा, इसलिए मैं ये ब्रांच डिस्कस किया हूँ। सो आ जाते हैं यहाँ पे टेक्नो मैनेजर राउंड पे, जो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। सो यहाँ पे डिपेंड करता है। सो टेक्नो मैनेजर राउंड ये जो है, इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन है, ये क्या है, ये टेक्निकल है या फिर टेक्निकल नहीं है, कुछ और है। सो ये जो है सो बेसिकली टीआर और एमआर दोनों साथ में इन्होंने टेक्नो मैनेजर राउंड लिखा है। सो टीआर क्या होता है, प्योर टेक्निकल बेस्ड राउंड होता है। सो उसमें सिर्फ आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और मैनेजरियल राउंड होता है जिसमें आपसे दोनों पूछे जाते हैं, लाइक आपकी क्या थिंकिंग एबिलिटी है, आपके क्या एकेडमिक्स है, इधर उधर के क्वेश्चन एंड टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो अगर आपका दो लोग रहेंगे आपके पैनल में, टीआर और एमआर अलग रहेंगे। सो जो टेक्निकल राउंड आपका अगर पहले स्टार्ट होता है तो वो सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, एंड एमआर वाले आपका क्वेश्चन पूछेंगे लाइक इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये डिपेंड करता है कि आपका पहले किससे स्टार्ट हो रहा है और आपके पैनल में कितने लोग हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है एक ही लोग लेंगे या फिर 2 लेंगे। तो आपका पहले इंट्रोडक्शन होगा, जो ज़्यादा चांसेस है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं होता है तो आपका हाफ लेटर आधे टाइम के बाद होगा। सो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नेटवर्किंग। सो आप लोगों को पता होना चाहिए सिस्को नेटवर्किंग की आई थिंक वन ऑफ द नंबर 1 कंपनी है इंडिया की और वर्ल्ड की। सो नेटवर्किंग से तो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, रिटन टेस्ट में भी आपने देखा होगा पूछा गया था। सो नेटवर्किंग से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 से 3 क्वेश्चन है, सारे ब्रांच से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे ब्रांच से हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे नेटवर्किंग से। बेसिकली इलेक्ट्रिकल में भी नेटवर्किंग पढ़ना रहता है, बट CSIT में ज़्यादा पढ़ना रहता है, एंड ये ट्रेनिंग रोल पे भी डिपेंड नहीं करेगा। सो नेटवर्किंग आपसे पूछे जाएंगे। CSIT से मे भी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए, लाइक 3 to 4 क्वेश्चन पूछा जाए, बट अब मैं एवरेज लेकर चल रहा हूँ, किसी किसी से 1 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा नेटवर्किंग से। ये कभी कभी डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे भी। सो 2-3 क्वेश्चन मैं ऑन एवरेज लेकर चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन नेटवर्किंग का आपसे डिस्कस करूंगा, वहीं से आपके 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये फॉर श्योर है। सो 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे नेटवर्किंग से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डबल स्टार लगाया है। सो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो OSI मॉडल से 1 क्वेश्चन फॉर श्योर होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। OSI मॉडल के जितने भी लेयर है आप पढ़ के जाओ, आपसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई नॉमिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस बेसिक्स पूछा जाएगा। आपको उसका डेफिनेशन अच्छे से देना है और एग्जाम्पल के साथ देने की कोशिश करना। सो OSI मॉडल हो गया। एंड जो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्विचेस क्या होते हैं, स्विचेस राउटर्स। सो स्विचेस और राउटर्स कोई एक पूछा ही जाएगा, लाइक एवरी स्टूडेंट से पूछा गया था जब लास्ट टाइम हुई थी इसकी इंटरव्यू। एंड लैन वैन क्या होता है, DNS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या होते हैं। एंड क्लासेस ऑफ IP एड्रेसिंग, सो उसके क्लासेस के रेंज जो होते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C, 5 क्लासेस होते हैं। सो उसके रेंज क्या होते हैं वो एक बार गो थ्रू हो जाना, मे बी आपसे रेंज पूछ दे। एंड IPv4, IPv6 आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक दोनों क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछे जाएंगे। TCP/IP प्रोटोकॉल आपसे पूछे जाएंगे। एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। सो नेटवर्किंग सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या है, वहाँ पे कैसे वो काम करते हैं, सो उससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो ये नेटवर्किंग के मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप यहाँ से गो थ्रू हो जाना। जो सेकेंड है वो UPS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। UPS के फीचर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक जितने भी फीचर उसके होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सो उसके आपके डेफिनेशन पूछे जाएंगे। क्लास ऑब्जेक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। बेसिक कोड में भी CSIT से लिखवा दे, लाइक बेसिक कोडिंग, लेकिन कोडिंग नहीं आपसे लिखवाए जाएंगे, ये फॉर श्योर है। सो दूसरे ब्रांच से तो नहीं लिखवाए जाएंगे, CSIT से भी नहीं लिखवाए जाएंगे, लेकिन कोई इंटरव्यूअर में भी बेसिक कोडिंग लिखवा दे। एंड UPS से आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछा जाएगा, लाइक आप कोडिंग में आप मुझे इम्प्लीमेंट करके बताओ एब्स्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, बट आपसे वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं एंड मे बी एग्जाम्पल पूछ दे। एंड मैं अभी CSIT को थोड़ा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, लाइक मैं CSIT का पहले डिस्कस कर रहा हूँ, मैं फिर बाद के ब्रांच पे आऊँगा। सो CSIT वाले से आपसे लैंग्वेज पूछे जाएंगे। सो आपका रिज्यूम जो होगा वो आपका स्कैन करेंगे वो लोग। सो रिज्यूम देख के ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक उनका 50 to 60%
सो 50 to 60% क्वेश्चन उनका फिक्स है जो उनको पूछना है, लाइक नेटवर्किंग और एक दो और टॉपिक है, बट बाकी के क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोजेक्ट से होंगे एंड वो रिज्यूम एक बार स्कैन करेंगे वहाँ से पूछ सकते हैं। एंड आपके डिफरेंट अगर ब्रांचेज है वहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे 2-3, एंड अकॉर्डिंग टू आपके जो ट्रेनिंग रोल्स है वहाँ से 0 to 1 क्वेश्चन आपके डिफरेंट हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया है जावा, पाइथन, C++, सो उससे रिलेटेड वहाँ से वो 0 to 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस स्टूडेंट से। बट अगर किसी ने लेकिन बेसिक सी, सो सी के क्वेश्चन, लाइक सी तो सबको आनी चाहिए, सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, सो सी से वो सबसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक बेसिक्स क्वेश्चन। एंड अगर आप दूसरे ब्रांच से हो, लाइक CSIT के अलावा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, तो आपसे भी सी से क्वेश्चन 1-2 0 to 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो जावा बेसिक वो क्या पूछेंगे, ऊप्स को फिर जावा में ले आएंगे, एंड कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक डिफरेंस बिटवीन भी जावा पूछ सकते हैं। पाइथन मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग यहाँ होने वाली है, सो वहाँ पे उन्होंने बिग डेटा पे ट्रेनिंग देना है, एंड मशीन लर्निंग पे भी आपको मे भी ट्रेनिंग मिल सकती है आफ्टर 6 मंथ। सो स्टार्टिंग की ट्रेनिंग तो आपको बिग मशीन लर्निंग पे नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आपको पाइथन का यूज़ होगा, तो मे बी वो अगर आपने रिज्यूम में मेंशन किया है तो वो पूछ सकते हैं कि पाइथन आपको कितनी आती है। सो ये रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात, एंड यहाँ पे आपको कोडिंग नहीं कराई जाएगी, लेकिन आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से लाइक एक क्वेश्चन तो सबसे पूछा ही जा रहा था, एंड ये बेसिक है, लाइक बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था। मेमोरी मैनेजमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था। वैसे आपसे कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी जॉब शेड्यूलिंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ज़्यादा, इसलिए मैंने मेमोरी मैनेजमेंट मेंशन कर दिया। सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, CSIT से बस पूछे जा रहे थे। सो मेमोरी मैनेजमेंट में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, आप बस डेफिनेशन पढ़ लेना, पेजिंग के कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेना क्या होता है पेजिंग, एंड राउंड रॉबिन। सो यस, राउंड रॉबिन आपसे पूछे जा सकते हैं क्या होता है, सो आपको पता होना चाहिए राउंड रॉबिन क्या होता है। सो राउंड रॉबिन बेसिकली एक एल्गोरिथम है कंप्यूटर साइंस में, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की एल्गोरिथम है। सो ये जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। सो ये जॉब शेड्यूल करता है, बेसिकली आपके लैपटॉप में राउंड रॉबिन यूज़ हो रहा है। सो आपके लैपटॉप के जितने भी जॉब शेड्यूल होते हैं वो राउंड रॉबिन करता है, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम करता है, आप चेक कर सकते हो प्रॉपर्टीज़ में जाके। एंड सो राउंड रॉबिन एक ऐसा एल्गोरिथम है जो सारे प्रोसेस को सोर्स देता है। सो राउंड रॉबिन जब राउंड रॉबिन आप यूज़ करते हो जॉब शेड्यूलिंग के लिए, तो स्टार्वेशन नहीं आता है। तो स्टार्वेशन नहीं आता है मीन्स क्या है, सो किसी भी प्रोसेस को सोर्स के लिए इनडेफिनिट टाइम वेट नहीं करना पड़ता है। सो अगर आप राउंड रॉबिन यूज़ कर रहे हो, लाइक आपको सोर्स मिलेगा ही। सो अगर आपसे राउंड रॉबिन पूछा जाता है तो आप ऐसे उसको समझा सकते हो जितना मैंने बोला, एंड आप और पूछो, लाइक सो आप जब आंसर देते हो अच्छे से तो लग जाता है इंटरव्यूअर को कि इसे डीप नॉलेज है, फिर उस टॉपिक से ही, लाइक उस सब्जेक्ट से ही आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। फिर डेडलॉक पूछा जा सकता है, एंड ऐसे आपसे लाइक बेसिक क्वेश्चन जो भी है 5-7 OS के वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट पे वो प्रोजेक्ट पूछेंगे ही। सो लाइक अगर आपका है तो वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछ के स्विच कर देगा MR के लिए। सो MR में भी आपका इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करे, एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है वो आपसे कोई टेक्नोलॉजी पूछने जा रहा है, बट आपको एज ए CSIT पर्सन, एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि अभी कौन सा टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन सा टेक्नोलॉजी अभी हाइक पे है, बूस्ट कर रही है। लाइक अभी क्लाउड का बहुत सारा डिमांड हो गया है। सो मे बी आप टेक्नोलॉजी से अवेयर हो कि नहीं, सो जस्ट वो पूछ सकते हैं कि आपको कोई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नॉलेज है, आप कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आपका जो ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होने वाला है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही होने वाला है। आप उससे रिलेटेड ही आपको लर्निंग कराई जाएगी, एंड उससे रिलेटेड ही आपको ट्रेनिंग मिलेगी। सो DBMS से आपको 0 to 1 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। DBMS में सिर्फ आपसे SQL से पूछे जाएंगे, बेसिक SQL डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ज्वाइन वगैरह क्या होता है, एंड की वगैरह की डेफिनेशन पूछ दे, कुछ भी लाइक बेसिक्स आपसे पूछ सकते हैं SQL से। सो SQL एक बार बेसिक उसके डेफिनेशन आप देख लेना। सो यहाँ पे मैं ब्रांच वाइज आ जाता हूँ। ब्रांच सब्जेक्ट से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, मैं ऑन एवरेज लेकर चल रहा हूँ। लाइक इलेक्ट्रिकल के जितने भी ब्रांचेज है, ऑल सर्किट ब्रांच, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो भी है, सो मैं उनके 3 सब्जेक्ट लाइक उनका मेंशन किया हूँ, कंट्रोल सिस्टम, सर्किट डिज़ाइन एंड एनालॉग डिजिटल। सो डिजिटल का तो CS पर्सन भी पढ़ा है, तो CS स्टूडेंट से भी डिजिटल पूछे जा सकते हैं। सो मैं ये मेंशन नहीं किया हूँ, अभी मुझे याद आया, जस्ट आप अवेयर हो जाना। लाइक डिजिटल से आपसे भी क्वेश्चन मे बी 0 to 1 क्वेश्चन किसी 1 स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं। लाइक फ्रीक्वेंसी में तो नहीं पूछे जाएंगे,
सो यहाँ पे आपको फ्लिप फ्लॉप वगैरह आपको आनी चाहिए। एंड या लाइक बाइनरी वगैरह भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नंबर सिस्टम नहीं पूछेंगे लाइक, हाँ, लेकिन आपको सीक्वेंशियल सर्किट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। लाइक बेसिक आपको डिजिटल आना चाहिए। सो इसके अलावा भी, ये 3 सब्जेक्ट के अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके ब्रांच से रिलेटेड हो, तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो भी आपके ब्रांच से रिलेटेड हो वहाँ से आप उसके 1-2 क्वेश्चन जो फेमस क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट का वो आप पढ़ लेना। एंड मैं बता दूं कि यहाँ पे ब्रांच सब्जेक्ट तो CS के क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के है सो डिजिटल पे ज़्यादा फोकस करना। एंड कंट्रोल और सर्किट डिजाइन के कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो 1-2 क्वेश्चन आप पढ़ लेना। लाइक 50% क्वेश्चन नेटवर्किंग तो सबसे पूछे जाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया। एंड ओप्स भी आपसे लगभग पूछे ही जाएंगे। एंड या सो एंड प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी है ही, बट आपके अलावा भी ब्रांच सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो CS के है तो उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। OS के, सो CS के तो ब्रांच सब्जेक्ट में बता ही दिया, OS एंड ये प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-2। यस, और DBOS से 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो ये होगा। एंड आपका ये भी डिपेंड करता है कि रिज्यूम आपका वो एक बार स्कैन करेंगे। सो रिज्यूम में अगर मान लो कोई इसी का स्टूडेंट है, उसने फेवरेट सब्जेक्ट में कंट्रोल सिस्टम मेंशन कर दिया है, तो उससे तो कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन पूछेंगे ना। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का कोई स्टूडेंट है, वो इंटरव्यू दे रहा है एंड उसने ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन कर दिया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से उससे 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे ना। सो आपसे फेवरेट सब्जेक्ट, कभी कभी इंटरव्यूअर ये भी करता है कि वो बोलते हैं कि आपसे पूछ देते हैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो फेवरेट सब्जेक्ट अगर आपने बोल दिया कंट्रोल सिस्टम, तो फिर वहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा 4-5। कोई स्टूडेंट बोल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम CS वाले, तो वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे भी वो करते थे, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया है। मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि आपका जो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग है, सो मैंने जो ये जो मैंने वीडियो बनाया है वो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड ये कंप्लीट वीडियो है 100%। यहाँ पे आपका कंसल्टिंग इंजीनियर पे भी आपका ये वर्क करेगा 80-90%, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर पे भी वर्क करेगा, हार्डवेयर टेस्ट इंजीनियर पे भी वर्क करेगा। सो और कोई इससे डिफरेंट रोल होगा सो उससे रिलेटेड, लाइक अगर आपका बिजनेस एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर है, सो तो आप थोड़ा इससे रिलेटेड पढ़ लेना। लाइक एनालिस्ट है तो यहाँ पे आपका MX एक्सेल का काम हो जाता है, पाइथन का काम हो जाएगा, तो आप उससे रिलेटेड पढ़ लो। डेटा इंजीनियर है सो वही बिग डेटा, आपका वही डेटा विजुअलाइजेशन पाइथन आ जाएगा। सो आपका यहाँ पे पाइथन से क्वेश्चन वो पूछ देंगे। इधर अगर मार्केटिंग सेल्स अगर किसी को आई है तो आप वहाँ से कुछ पढ़ने का कोशिश करना। लेकिन आपका जो मेजर जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे सेम पूछे जाएंगे लाइक नेटवर्किंग, प्रोजेक्ट वगैरह और रिज्यूम से। एंड आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं आपके ब्रांच। सो ये ब्रांच आपका जो कोर्स है, जो आप जिस चीज़ में आपने पढ़ाई किया है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके ब्रांच से रिलेटेड। सो इसके लिए आप 2-3 क्वेश्चन अपना तैयार कर लेना अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग, आपने जिस भी ब्रांच से स्टडी किया है वो पूछ देंगे एनिज्यूम से। अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको HR की मेल आएगी। सो HR की मैंने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर दिया है। लाइक वो HR यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइक आप HR में अगर आप जाते हो तो आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन होगा ही। सो इंट्रो पूछेंगे, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। आपकी यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका लर्निंग क्या है। सो अप्रेंटिसशिप बेसिकली ये होता है कि आपको स्टार्टिंग के 12 मंथ का है, सो आपको स्टार्टिंग 5 to 6 मंथ आपको पढ़ाया ही जाता है। लाइक आपको बताया जाएगा ये इंडस्ट्री किस डोमेन में काम करती है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आपको स्टार्टिंग में किसी भी टॉपिक पर कुछ पढ़ाया जाएगा। एंड लास्ट का जो 3-4 मंथ बचता है वहाँ आपको थोड़े बहुत काम कराए जाएंगे। लाइक आप वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है वो आपको पता चल जाए। सो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है कि नहीं, एंड प्रोग्रामिंग आती है क्या, सो ऐसा पूछेंगे। एंड 12 मंथ ट्रेनिंग आप करोगे, बीच में छोड़ के तो नहीं जाओगे। सो आपसे लाइक यहाँ कोई बॉन्ड नहीं, आप छोड़ सकते हो, बट आपसे कमिटमेंट कराएगी कि आप छोड़ के नहीं जाओगे क्या, ऐसा करके। एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से आपका ज्वाइनिंग है, बैंगलोर लोकेशन में है, तो आप अवेलेबल हो या नहीं, ऐसा वो पूछेंगे। और भी 1-2 क्वेश्चन बेसिक्स पूछ सकते हैं, लाइक सिस्को में ही क्यों अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो। अप्रेंटिसशिप तो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर जितनी है सब अवेलेबल कराती है, एंड प्राइवेट में भी बहुत सारी कंपनी करवाती है, तो सिस्को में ही क्यों, सिस्को के बारे में क्या जानते हो ये पूछ सकते हैं, सिस्को किस डोमेन में काम करता है ये सब पूछ सकते हैं। सो ये बेसिकली HR क्वेश्चन होंगे। सो आप इसके लिए ये इसकी प्रिपरेशन करके आप HR क्लियर कर सकते हो। सो आप होप आप लोग इंटरव्यू दो। सो नेक्स्ट डेज कल से है एंड नेक्स्ट वीक उसके आगे तक है। सो आप लोग इंटरव्यू दो, कमेंट जरूर करना कि क्या क्वेश्चन पूछे गए, एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करना। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऐसे में आप लोग के लिए डेली जॉब्स अपडेट एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।